नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जली। मकर राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 6 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच में ग्रहों का आपके जीवन में पड़ने वाला प्रभाव और उसका समाधान अर्थात राशिफल लेकर आया हूँ। शुरुआत करते हैं ग्रहों के बड़े परिवर्तन से। तो जो चंद्रमा है वो आपकी 11वीं आपकी राशि से 11वें भाव से गोचर करता हुआ आपकी राशि में आएगा। तो 11वां भी शुभ है और आपकी राशि के अंदर चंद्रमा का आना भी शुभ है। बस सप्ताह मध्य में जो 12वां चंद्रमा होगा वो थोड़ा बहुत कष्ट दे सकता है। तो चंद्रमा का पूरा संचरण की शुरुआत अच्छी है, अंत अच्छा है, मध्य में थोड़े से कष्ट है। तो ये हफ्ते का एक तो पूरा सार है चंद्रमा का। अब बात करते हैं बाकी ग्रहों में क्या परिवर्तन हो रहे हैं। तो बाकी ग्रहों में जो परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है बुध का परिवर्तन। बुध आपके कुंभ राशि से मीन राशि अर्थात नीच के हो जाएंगे 10 अप्रैल रात को 1:13 को के उपरांत बुध यहाँ आ जाएंगे जो कि नीच के होंगे, क्योंकि बुध मकर राशि वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है, आपके भाग्य का भी ग्रह है। तो उसके क्या कारण होंगे, क्या रिजल्ट होंगे, उस पर भी चर्चा करते हैं। तो जीवन के एक एक पहलू की बात करते हैं। तो सबसे पहले वो 2 दिन जो सप्ताह मध्य के मैंने आपको बोले हैं कि जिस समय छोटे मोटे परेशानियां, मानसिक चिंताएं या थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, वो समय कौन सा है? वो 8 अप्रैल से 10 अप्रैल शाम 6:14 तक है। इसमें चंद्रमा धनु के होंगे जो आपके राशि से 12वां है। इस समय थोड़ा सा हमें धैर्य रखना होता है। कोई मतलब शुभ कार्यों को या तो पहले या बाद में ट्रांसफर करना होता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य को लेकर वैसे तो ओवरऑल ग्रहों की स्थिति इस समय मकर राशि के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। एकमात्र 2 ग्रह जो है शुक्र और केतु वो चौथे और 8वें से गुजर रहे हैं, और जो कि अच्छा नहीं मानते, पर केतु तो पहले से है और आगे भी रहेगा दिसंबर तक, तो उसकी कोई बात नहीं है। पर ये शुक्र चौथे से गुजर जरूर रहा है पर बहुत फायदा भी दे रहा है, वो आपके करियर को सुरक्षित कर रहा है। तो इस पे चर्चा भी अपन करेंगे। तो सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात कर रहे थे। तो स्वास्थ्य के लिहाज से शनि अस्त है और ये 17 अप्रैल तक रहेंगे। इस हफ्ते में तो रहेंगे ही रहेंगे, 12 अप्रैल तक का हफ्ता है, तो अगले हफ्ते भी रहेंगे ये। तो 17 अप्रैल तक शनि अस्त रहेंगे। तो शनि का अस्त होना स्वास्थ्य में छोटी मोटी समस्याएं देना। शनि अस्त का मतलब होता है शनि और सूर्य बहुत नजदीक है, और जब शनि सूर्य नजदीक होता है तो एक दूसरे दोनों को डैमेज कर रहे होते हैं। और शनि क्योंकि राशि स्वामी आपका है और सूर्य का वो प्रबलतम शत्रु है। वैसे तो सूर्य पुत्र बोलते हैं शनि को, पर वो पुत्र जो बगावती हो गया है, अब दोनों शत्रु हैं, पिता पुत्र, और वो दोनों वो साथ हैं। तो इसलिए शनि थोड़ा सा डैमेज्ड है और सूर्य भी डैमेज्ड है। तो इसलिए स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी बहुत समस्याएं रह सकती हैं। दूसरी एक बहुत बड़ी बात हो रही है, वो हो रही है आपके सोशल सर्किल की। तीसरा घर आपका सोशल सर्किल भी होता है, जहां सूर्य मंगल शनि बैठे और बुध भी अभी आ जाएंगे। और बड़ी बात है कि आपके शत्रु का स्वामी भी बुध है और आपके भाग्य का स्वामी भी बुध है। तो भाग्य तो उसकी उच्च राशि है, जब नीच का होगा तो उसको भी देखेगा, तो उसमें तो चलो कोई इतनी बात नहीं है। पर एक बड़ी बात जो होने वाली है, जो मैं आपको इस हफ्ते के लिए सलाह के रूप में देना चाहता हूं, जो भी आपका सोशल सर्किल है, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके क्लासमेट्स हैं, जो आपके नौकरी में कलीग्स हैं, उन सब पर से प्रेम रखो, पर विश्वास बिल्कुल ना करो। वो आपके लिए हानि का कारक बन सकते हैं। कभी कभी ऐसी बात हो जाती है। अब वो योग क्या है? वो योग ये है परिवर्तन योग। परिवर्तन योग गुरु और बुध में हो रहा है। आपकी तीसरी राशि मतलब आपकी मतलब राशि से तीसरी राशि और आपकी छठी राशि के बीच में एक्सचेंज हो रहा है बुध और गुरु में। मतलब यहाँ का जो गुरु है वो शत्रु भाव में, शत्रु भाव का बुध आपके तीसरे भाव में आ गया। तो आपके पड़ोसियों से, आपके कलीग से, आपके मतलब क्लासमेट से, जो भी आपके इर्द गिर्द आपके सर्किल है, उनसे आपको परेशानी अनुभव हो सकती है इस हफ्ते। और उस परेशानी के अंदर यही कहूंगा कि ब्लाइंडली आपको उन पर फेथ नहीं करना, अपने सर्किल पे, अपने दोस्तों पे। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने किसी की हेल्प कर दी, वो तो फ्री हो गए और आप फंस गए और आप उलझे हुए हो और आपको समझ नहीं आ रहा मैंने क्या किया और क्यों किया, और आप चक्कर काट रहे हो अपनी मुसीबतों में। तो इस समय उससे बच सको, इसलिए मैंने इतना बड़ा बातें बोली हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं करियर, व्यवसाय और नौकरी की, तो समय अच्छा है, पक्ष का है, पराक्रम बढ़ चढ़कर है आपका। शुक्र जो है आपके करियर की ग्रह आपके करियर को ब्लेस कर रहा है, दृष्टि से ब्लेस कर रहा है और बहुत ही अच्छा है।
तो ये समय आपका करियर के लिहाज से शक्तिशाली समय है। इस समय को बनाओ, आपको नए अवसर मिल रहे हैं और आपके कार्यों की प्रशंसा भी हो रही है। ठीक है ना? तो बात करते हैं अगर हम इनकम को लेकर या इनकम की मतलब बढ़ोतरी को लेकर हम बात करें, तो वो नियर फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो मंगल है अभी वो आने वाले समय में आपके चौथी राशि में आएँगे, तो अगले हफ्तों में वो भी बता देंगे जब मंगल आएँगे। ये मंगल आपको इनकम में बढ़ोतरी और ज़मीन वाहन के सुख दिला सकता है, पर अभी नहीं। तो थोड़ा-सा अभी जो मेहनत कर रहे हो, उसके परिणाम आने वाले समय में मिलेंगे। बात करते हैं प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन को लेकर। तो अगर हम प्रेम संबंधों की बात करें और वैवाहिक जीवन की बात करें, तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से ऐसा कोई ग्रह नहीं है जो एक तरीके से आक्रामक या कोई पापी ग्रह हो जिसकी दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन से संबंधित हो। तो जिनके जीवन में जैसा भी वैवाहिक जीवन चल रहा है, वो एक संतुलित है, और अगर संतुलित है तो संतुलित ही चलेगा। और आपकी कुंडली की दशा, अंतर्दशा और उसके ग्रहों से अगर कुछ परिवर्तन हो तो हो, पर जो आसमानी जो इस समय परिवर्तन गोचर का है, जो हम अनगिनत लोगों के लिए बोल रहे हैं, उनके लिहाज से समय ठीक-ठाक ही है, कोई चिंता वाली कोई बात नहीं है। प्रेम प्रसंगों का जहाँ तक सवाल है, वो मिला-जुला है। मतलब उसमें हम ये नहीं कह सकते कि कोई बहुत अच्छा मिला-जुला समय है। आपकी राशि से शुक्र जो है वो प्रेम की राशि से 12वें चल रहा है, तो उसमें थोड़े बहुत हल्के-फुल्के उतार-चढ़ाव है, परंतु नेगेटिव उसमें भी नहीं है। ठीक है ना? 12वां कोई खास अच्छा नहीं होता, पर 12वां है तो यहाँ भी आएगा शुक्र। जब आएगा तो अगर छोटे में मनमुटाव है तो आगे जाके वो सॉल्व भी हो जाएँगे। तो इसलिए नौकरी, व्यवसाय, विवाह, ये सब चीज़ें अप टू द मार्क्स हैं। बुध नीच के लिए थोड़े बहुत उपाय कर लो। वो करने के लिए आप जनरली सबसे अच्छा उपाय है हरा चारा गाय को डालना। ये मैं हर राशि में बता रहा हूँ, क्योंकि बुध नीच तो सभी के लिए है ना? सबके लिए कुछ ना कुछ। तो और दूसरा प्रिकॉशन मैंने शुरू में बता दिए, आप अपने सर्किल में आँख बंद करके विश्वास नहीं करेंगे। और अगर हम पूरा महासमाधान की बात करें, तो बहुत ही अच्छा समाधान लेकर आया हूँ। मछलियों को दाना डालें और शिव की उपासना करें। मछलियों का दाना आपके केतु के लिए बोला है। केतु अष्टम से गुजर रहा है और अष्टम का केतु 1.5 साल रहता है, और उसका अभी ये समझ लो कि दिसंबर तक अभी है वो। तो ये इस हफ्ते की बात नहीं है। इन जनरल ये केतु कभी भी कोई भी नुकसान दे सकता है। आपकी अंतर्दशा के अनुसार अगर कुछ ऐसी स्थितियाँ आती है, तो कभी भी नुकसान दे सकता है। तो उसके बचने के लिए मछलियों को दाना डालना बहुत ही अच्छा उपाय है। शिव की उपासना वैसे भी मकर राशि वाले लोगों को करनी चाहिए, शुभ लाभकारी रहती है उनके लिए। तो शिव की उपासना से आपकी जो भी छोटी-मोटी समस्याएँ वो सब समाप्त होगी, और शिव की उपासना कोई बहुत कठिन नहीं है, दो काम भी कर लोगे तो चल जाएगा। वो भोले शंकर हैं। मतलब वो मतलब बहुत ही तामझाम नहीं पसंद करते। जैसे फॉर एग्जांपल आपने शिवलिंग पे जल चढ़ा दिया, दूध चढ़ा दिया, उससे भी वो प्रसन्न है। पंचाक्षरी मंत्र मात्र 5 अक्षरों का है, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय के जाप से वो प्रसन्न हो जाएँगे। रावण ने जो शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी, तो वो शिव को प्रसन्न करने के लिए की थी, और शिव प्रसन्न भी हो गए थे। तो शिव इतने भोले शंकर हैं कि अगर आप उनकी थोड़ी-सी उपासना करते हैं, तो आपको स्वास्थ्य भी देते हैं और आपको सुरक्षा भी देते हैं। आज बस इतना ही। अगर आपको मेरा राशिफल पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।